नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि अगर मान लीजिए किसी के घर में कोई भी बुज़ुर्ग अगर एक्सपायर हो जाता है और उस घर में उससे पहले सब ठीक था और उस घर में उसके बाद परेशानी आने शुरू हो जाती, कुछ समय के बाद साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने बाद परेशानी बीमारी आती है आती है इस तरीके से। तो ये उस विषय पर है। तो लोग सोचते हैं कि जो हमारे घर का कोई भी सदस्य हो, चाहे कोई उनका पिताजी हो, चाहे कोई दादा हो, कहने का मतलब, और चाहे उनकी कोई मतलब माँ वगैरह हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। तो जैसे कि इस बीमारी में काफ़ी लोग गए हैं, उस तरीके से भी लोग हो सकते हैं उनमें से भी, कि आप सोचोगे कि बीमारी गए हैं तो यार परेशान कर रहे हैं, ऐसा भी सोचते हैं लोग। तो ये उसी विषय पे किसी का बीता हुआ है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है ये भी। तो होता ऐसा है कि किसी दुश्मन ने, जैसे तंत्र विद्या करने वाले ने मौका ढूंढा, तो अभी जो बीमारी चल रही थी उस दौरान ही उसने उन पे हमला करवा दिया। उससे पहले कुछ करा दिया होगा, जब तक पाया, जब तक ये चल गया। तो अब हमला होने के बाद क्या हुआ, मतलब हमले का मतलब तंत्र विद्या करा दी। तो जो उनके पिताजी वगैरह जो भी थे वो बेचारे उसमें ही बीमारी में और ऐसा वैसे भ्रमबाजी में वो मतलब चले गए। अब उसके बाद उन्होंने फिर पंडित बुलाया, तो पंडित जी ने अपनी विद्या रची, अपने तरीके से हवन ववन करा के उन्होंने घर शुद्ध, जैसे आप सबको पता वो करा लेते हैं, लोग करा लिया। उसके बाद उनके घर में बड़ा भड़भंग पड़ गया। फ़ोटो वोटो भी लगाई थी उन्होंने, बहुत बड़ा पंगा फंस गया उनके घर में, बहुत दिक्कत हो गई। वो कह रहे हैं क्या, पंडित जी से बोला, पंडित जी ने बोला इनके कपड़े और दान कर दो, इनको खाना दे के आओ, इस तरीके से इनको दो उसको दो। वो खाना भी रख के आने लगे, कहीं पे मंदिर में, कहीं कहीं साइडों में उनके नाम से जहाँ बताया वहाँ रखने लगे। तो जितना ही वो रखते थे प्रसाद उतना ही ज़्यादा हो जाता था उनको। उन्होंने फिर पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने कहा गरीबों लोगों को खाना खिला दो, अब ये पुण्य मिलेगा और उसकी आत्मा शांति होगी, स्वर्ग लोक चली जाएगी, ऐसा बोल दिया पंडित जी ने। तो वो जो जिनकी मैं बता रहा हूँ उनके पिताजी वगैरह का था ये। तो वो उनके नाम से करने लगे, गरीबों को मतलब रोज़ ही करने लगे। वो जैसे कुछ भी नमकीन वगैरह कुछ भी, जैसे सड़क पे मिलेगा छोले भटूरे खिला दिए, किसी को समोसे, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को मिठाई ले गए 20-50 रुपए की, तो रोज़ करने लगे। तो खर्चा होगा ऑटोमेटिक, रिजल्ट वही जीरो का जीरो आ रहा, और ज़्यादा परेशानी। फिर किसी ने समझाया कि भाई पंडित पंडित का चक्कर छोड़ो, पंडितों की विद्या अलग है और ये विद्या अलग है। भाई पंडित तो करते रहेंगे, स्वर्ग पहुँचाते रहेंगे सब कोई। तो मेरे कहने का मतलब है पंडित भी बुरा ना माने, वो अपनी उनकी अलग विद्या है। तो फिर उनके घर वालों ने, जो और लोग थे, उन्होंने बोला यार ऐसा करो, ये फ़ोटो रखिए, शायद ये फ़ोटो ही घर में मतलब प्रत्यक्ष होती हो, कुछ ऐसा हो यार, इसको भी उठा दो, तुम तोड़ ताड़ दो। उन्होंने फ़ोटो भी तोड़ ताड़ के एक तरफ धर दी। तो जब परेशानी हटेगी तो आदमी क्या करेगा, उस आदमी को थोड़ी देखेगा। उन्होंने वो शादी जमनामना में ले जाके सिरा दी। अच्छा, कि किसी नाले में न डाले, सिरा दें इज्जत से। उन्होंने भूल प्रसाद डाल गए कि भाई हमें तो क्षमा कर। पर पंगा उनके साथ फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे बताने का मकसद ये है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो अब वो बहुत परेशान हो गए, और जब भी वो उन्हें दिखते थे, उनके बुजुर्ग घर के, मतलब पिताजी मान लो, ज़्यादा ऐसे नहीं कि दादा परदादा थे, वैसे ही थे पिताजी या माता जी, समझ लो इस तरीके से थे उनके। तो अब जब भी वो उनको दिखते, उसके बाद ही उनके घर में दूसरे तीसरे दिन और ज़्यादा कोई ना कोई बीमार और कुछ ऐसा मतलब सिम्टम होता, बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाता काम। तब उनको और शक हो जाता है यार वो दिखता है तो और ज़्यादा परेशानी है। अब क्या करें, घर का आदमी है ये, करें तो करेंगे हम। उन्होंने और भी दिखाया 2-4, मतलब हुआ नहीं कुछ हल करने का मतलब। गूगल धूप सब करा उन्होंने गंगा जल भी छिड़क दिया, ये करा वो, जैसे भी आदमी बेचारा करता है मेहनत, वो कर दी उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। अब होता क्या है देखिए, फिर उन्होंने किसी को पकड़ा जो तंत्र विद्या के जानकार थे थोड़े, उनको पकड़ा, अपने आसपास के आदमी। तो वो कौन थे, वो बात की बात है ना। तो इस तरीके से आप कोई भी समझ लीजिए। तो वो गए उनके घर में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उनके घर में उन्होंने बुलाया अपने तरीके से कि भाई, उन्होंने कहा ये हमारे घर का बंदा परेशान कर रहा है इस तरीके से उस तरीके, और उनको सपना दिखा। सपने में जैसे वो दिखता था तो उनको दिक्कत आती, तो वो समझ जाते थे कि अब घटना होने वाली है। जैसे आज दिखा तो अब 1-2 दिन में कुछ होगा, वो इंतज़ार करते थे कुछ होने का, क्योंकि अब आदमी तो इंतज़ार ही कर सकता है। अब वो उसको पता थोड़ी कैसे काटना है, क्या करना है, कटेगा तो किससे भी नहीं।
तो वो सोचते थे कि अब कुछ होने वाला है, क्या छोटा होगा, इसी इंतजार में चाह रहता और हो जाता था। फिर पता लगता था ना यार ये हो गया, तो ज़रूर होता था उनके साथ। तो फिर जो हो गए जिनको मैं बता रहा हूँ, तो बहुत दिमाग घूम गया उनका, काफ़ी टाइम, 1-1.5 साल लग गई इस मामले में उनको करते करते। जो अच्छा आदमी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो फिर वो मिले, फिर उन्होंने करा, जैसे ही कुछ करा तब क्या होता है देखिए। तो उन्होंने जब बुलाया अपने तरीके से, तो जो भी देवते ने पकड़ा उसको चीज़ को, तब उसने बताया। ये मैं आपकी फिर जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जब उन्होंने पकड़ा उसके अंदर से, तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपका बाप दादा ये तो पीछे आ गए हैं, मतलब इसके पीछे कुछ और चीज़ है। तो उन्होंने उसको साइड करा, उसी समय किसी तरीके से अपना अलग करा, थोड़ा सा गैप बनाया उन्होंने, और अपना करके जो भी करके उन्होंने माता कालका से प्रार्थना वगैरह करके, क्योंकि उन्हीं की शक्ति होती है माता कालका की ज़्यादा, उनकी शक्ति से मना पड़ गए। और फिर उन्होंने अपने देवता से उस पर करा काम। तो जो पकड़ी गई वो थी, जैसे एक्सीडेंट में मर जाती हैं औरतें मेरे हिसाब से, और ये भीख सी मांगती जो सड़कों पे, शायद वो थी। वो शायद बोल रहा हूँ मैं कि वो थी, क्योंकि जब हम उसको पकड़ने के लिए गए थे, जब हम करने के लिए गए थे, हम नहीं कोई और गए थे, पकड़ने के लिए गए, तो क्या होता है कि जब उसको पकड़ने के लिए गए तो उन्होंने बताया, जिनके बच्चे थे, उन्होंने लड़के काफ़ी जवान जवान थे, तो 40-45 साल के भी होंगे। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे सपना है आपके आने से पहले, आपको हमने नंबर दिया था अपने घर मकान का देखने का। उसके बाद में ऐसा नंबर, हमने कहा कि क्या दिखा, कि जी कोई जैसे मांगने वाली औरत है कोई, और हम रिक्शे बैठे और हमें मांग रही है पैसे। तो जो हमारे उनके जो घर की माता थी कि वो मना कर रही कि इनको पैसे मत देना, अभी 1 रुपया मत देना इसको, बिल्कुल मत दो मत दो, ऐसे करके फिर वो सपना कट गया। उन्होंने दिए नहीं, जेब में से निकालते निकालते नहीं दिए। तो कहने लगा भाई ऐसी चीज़ दिखी और चौराहे पे दिखी है, और हमने ताड़ा तो कि इसका मतलब ये कोई मांगने वाली जैसे औरतें होती सड़कों पे मांगती हैं, या कुछ हैं इस तरीके का कुछ हो, कोई कौम हो इस तरीके की, तो वो मतलब मर गई चौराहे पे। तो उसको किसी ने से लिया, मतलब किसी गुरु उस्ताद के तरीके से उसने चौक से कोई चीज़ उठाई तो उसमें वो आ गई। तो वो चौक के ज़रिए से किसी माता दाता के ज़रिए से वो काम करने लगे। भगत तो ऐसे ही करते हैं टप्पे कि भाई कुछ भी हो, भाई जा उसका नुकसान कर, चौक से मैं ये रख रहा हूँ चौक पर साहब, जा मार। तो वो कुछ भी चीज़ लेके चल देती है, जो भी शक्ति होती है। तो फिर उसको पकड़ा और बोला, तो वो जब भी पकड़ रहे थे उसको, तो जो भी बता रही थी वो मसानी बता रही कि मैं तो चौक की मसानी हूँ, चौक की मसानी हूँ। तो बोलने लगी वो। तो जब हमने पकड़ा, डंड बांधा, देवता ने पूछा, तो उसने बोला नहीं, चौक की मसानी नहीं है ये, होती मसानी है ये, क्योंकि जो औरत मर गई मसानी रूप में आ गई, तो इसलिए मसानी बोल रही है। ये है वैसी कोई, जैसे सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, कहीं कार से जा रहे हैं, कहीं कोई पैदल जा रहा है, वो कुचल गया तो वहीं रह जाता है वो, और हो सकता है वो मांगने वाला भी कोई हो, वो कुचल गया हो गलती से कहीं। तो इस तरीके से तो वो थी, उसको पकड़ा। फिर उसमें एक और भी था कोई देवता, जैसे 2 लग के चल रहे थे उनके पिताजी के पीछे। फिर उसको पकड़ा तो उससे पूछा, तो कह रहा जी मैं तेली गढ़ का हूँ, यानी कि तेलिया मसान मान लो आप, कि जी तेलिया गढ़ का हूँ। उसको उठाना भारी, फिर उसको उठाया। फिर उसके बाद उनके घर में अब आज की डेट में अब उनके जो भी दिखते हैं सपने में दिखते हैं वो, और उन्होंने मान भी लिया है, मतलब अपने श्राद्ध वराध जैसे भी अपने कर रहे हैं तरीके से, धीमे धीमे। मैंने कहा करते चलो भाई, वो कर रहे हैं। तो अभी तक भगवान के ऐसे आशीर्वाद हैं कि सब कुछ ठीक है, पहले की तुलना में बहुत हद तक अच्छा है। तो इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने ही जो घर वाले होते हैं उनके ऊपर शक कर जाते हैं कि ये नुकसान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कई बार तो करते हैं, पर कई बार उसके पीछे जो दुश्मन ने लगाई चीज़ होती है ना, भगत ने, वो भगत क्या करता है कि पीछे लगा गया कोई चीज़ आपके उसको मारने के लिए, तो वो चीज़ उसके पीछे लगी रह जाती है। भगत फिर अपनी भेंट पूजा दे के लेके और अपना मज़े लेके चला जाता है। वो ये नहीं सोचता कि उस चीज़ को जो मैंने वहाँ भिड़ाई है उसको उस घर से वचन लेकर हटा दूँ अपने तरीके से, दूर से ही, कि भाई जो काम करना था तूने उसका कर दिया, अब तू वापस आ जा हमारे पास, उसको वहीं छोड़ दे। उसके घर के लिए जो भी कुछ है, वो ऐसे नहीं करते हैं भगत, वो छोड़े रखते हैं कि मरे तो मरने दो। ये कर रहे हैं भगत गलती। अगर तुमने किसी का नुकसान कर दिया, किसी बंदे को उड़ा भी दिया इस तरीके से, तो फिर उसको वापस ले लो ना अपनी चीज़ को। पर वो अड़ाए रहते हैं कि और सताएं, मतलब इस तरीके से कभी मौका मिलेगा तो उसका पॉइंट ऐसे। तो ये कहानी ऐसे है जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप भी ध्यान रखें कि चौराहे की चीज़ किस किस तरीके की होती है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा उसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें ताकि लोगों को इससे काफ़ी ज्ञान मिले। धन्यवाद।